हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फैब स्टडीज़। ये परसेंटेज का आज पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में 1 से लेकर 20 तक जो प्राइमरी वैल्यू थी वो आई होप आप लोगों को याद हो गए होंगे। जैसे 1 की वैल्यू 100%, 2 की 1/2 की 50%, 1/3 की 33.33%, 1/4 की 25%, ठीक है। इसी तरह 1/6 की 16.66 और जैसे 1/12 है उसकी वैल्यू जो है वो 8.33 का है या 8:1/3, ठीक है। दोनों वैल्यू जो है वो आपको याद होनी चाहिए। 1/3 की 7:9/13 या 7.69, ठीक है। दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इजी है। 66.667% ऑफ 144, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है। तो हमें सोचना है कि 66.67 है तो 66.66 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल नहीं है, ये 66.67 है, ठीक है। तो 66.66 इसे कर ले तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो इसके फैक्टर 11 और 6 होंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें से 6 कॉमन ले लें तो 11.11% अंदर बचेगा, ठीक है, ऑफ 144, ठीक है। तो 11.11 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, 1/9, ठीक है, ऑफ 144। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 96, ठीक है। तो 96 मेरा आंसर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 66.66 है या 67 का है, एक ही बात है, एक बात नहीं है, मतलब कि उसे अप्रॉक्सीमेशन में मान सकते हैं हम। तो 6 यहाँ पे कॉमन लिया तो अंदर बचा 11.11, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो 1/9 की होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 83.33% ऑफ 846 प्लस 41.66 ऑफ 492, ठीक है। तो 83.33% अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। अभी तो हमने 1/1 से लेकर 20 तक जो प्राइमरी वैल्यू पढ़ी है उसमें 83.33 नहीं है, लेकिन 33.33 है, ठीक है। तो इसमें अगर 33.33 अगर माइनस कर दें तो क्या बचेगा, 50%, ठीक है। 50% प्लस 33.33%, ठीक, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 846। 41.66 भी अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने 16.66 ज़रूर पढ़ा है। तो 16 पॉइंट अगर 6 इसमें से माइनस कर दे तो क्या बचेगा, 25, जिसकी वैल्यू होती है, चलिए लिख देते हैं पूरा, 16.66%, ठीक है। ये दोनों इनटू, ठीक है, 492, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको पूरा बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट करना है। तो 50% की वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस 33.33 की वैल्यू होती है 1/3, ठीक है। तो आप चाहें, चलिए पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉरी यहाँ स्पेस नहीं है। 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 प्लस 16.66 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/6, ठीक, ऑफ 492, ठीक है। तो ये मैंने नीचे लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो आप 1/2 इंटू 846 कर दें, या उसके बाद 1/3 करके 846 करके दोनों को ऐड कर दें, या पहले दोनों फ्रैक्शन को ऐड कर दें। चलिए दोनों फ्रैक्शन को पहले ऐड कर देते हैं। नीचे आएगा 6, ऊपर आएगा 3 और 2 5, 5/6 इंटू 846 प्लस इसकी वैल्यू नीचे आएगी, एलसीएम आएगा 12 और 3 + 2, यहाँ भी आएगा 5/, तो 5/6 इंटू 846 क्या हुआ, 6 से पहले सॉल्व करेंगे। 6 × 6, 6 इंटू 5
705 आएगी इसकी वैल्यू। और यहाँ आएगा मेरा 5/12 इंटू 492, तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास, क्या आएगी 205। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 205, ठीक है। $910 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं। 83.33% था ऑफ 846 प्लस 41.66 ऑफ 492, ठीक है। तो इसको स्प्लिट कर दिया 50% और 33.33% में इंटू 846। अब ये 41.66% है यहाँ, इंटू इसको स्प्लिट किया 25% और 16.66 को ऐड किया तो 41.66 ही आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाली, इस 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 33.33 की वैल्यू 1/3, इसी तरह 25% की वैल्यू 1/4 और 16.66 की वैल्यू 1/6, ठीक है। इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड किया तो इधर आया 5/6 और इस फ्रैक्शन को ऐड किया तो आया मेरा 5/12, ठीक है। तो 5/12 आई थिंक आपको दिख रहा है, ठीक है, 5/12। तो इसको सॉल्व किया, दोनों को ऐड किया तो मेरे पास क्या आएगा 910, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42.86% ऑफ 161 प्लस 62.5 इंटू 144, ठीक है। तो 14.86 अभी तक हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमने 14.28 पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 14.28%, ठीक, ऑफ 161 प्लस 62.5 की वैल्यू नहीं पढ़ी, लेकिन हमने 12.5 की वैल्यू पढ़ी है, ठीक है। कैसे पता किया कि यहाँ 12.5 बचेगा, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद हमने देखा, ठीक है। डेसिमल के बाद देखा 0.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 12.5 हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही पता किया। तो अगर इसमें 12.5 हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 50% प्लस 12.5% ऑफ 144, ठीक है। तो 3/7 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 14.28 की परसेंट की वैल्यू होती है 1/7 इंटू 161 प्लस 50% की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 1/8, ठीक है, इंटू 144, ठीक है। तो इसको काटा 7 दूनी 14, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, नीचे आएगा 8, ठीक है, नीचे आएगा 8, ऊपर ठीक है। 18 5 जा 90, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 42.86% ऑफ 161, 62.5% ऑफ 144। तो 14.28 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 42.86, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 1/7, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3/7 हो गया। इधर 62.5 में 50% प्लस 12.5%, ठीक है। तो 50% की वैल्यू होती है 1/8 और 12.5 की वैल्यू होती है 1/8, 50% की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया इंटू 144 किया, ठीक है। दोनों को सॉल्व किया और ऐड कर दिया, क्योंकि बीच में ऐड का साइन है, ठीक है। अब ऐसे ही हम मिक्स फ्रैक्शन लेते हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं कि 288/9% ऑफ 864, ठीक है। तो इसे कैसे स्प्लिट करें, ठीक है, स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू हम फ्रैक्शन वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसे अगर 200% प्लस इसमें 88 प्लस 2
8/9% करें, ऐसे लिख सकते हैं इसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। और उसके बाद 864, तो 200%, 100% की वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए 200% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2 प्लस 88:8/9, ठीक है। ऐसे ही हमने कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पढ़ी, लेकिन हमने यहाँ पे इसके अगर फैक्टर करें तो 11 और 8 करके कुछ आएगा, ठीक है। तो अगर इसमें 8 हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 11:1/9, ठीक है। कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर से दोनों जो न्यूमरेटर से दोनों कॉमन होंगे 88 से और 8 से, ठीक है। अब इंटू 864, ठीक है। तो 2 प्लस 11:1/9 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो होती है 1/9, ठीक है। तो 8 1/9 होगा यहाँ पे, इंटू 864, ठीक है। तो 2 प्लस 8/9 इंटू 864, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे पूरा ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ पे एक और ब्रैकेट है, ठीक है। ये छोटा ब्रैकेट है, ठीक है, और ये पूरा बड़ा ब्रैकेट है, ठीक। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि पहले BODMAS के रूल में पहले ब्रैकेट हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये तो ब्रैकेट खुल गया, अब इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पहले ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आएगा 9 18 प्लस 8, ठीक है। ये अभी ब्रैकेट में या जो भी लगा दें इंटू 864, यहाँ आएगा 26/9 इंटू 864, ठीक है। ठीक है। तो 26 इंटू 96 क्या आंसर आएगा 2496, आई थिंक 2496 आंसर इसका आएगा। आप लोग प्लीज़ मल्टीप्लाई जो है वो चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो एक बार वो देख लेते हैं 288:8/9% ऑफ 864, ठीक है। तो इसको स्प्लिट किया 200% प्लस 88:8/9% ऑफ 864, तो 200% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है। प्लस का साइन है बीच में, अब 8 इसमें कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 11:1/9% ऑफ 864, ठीक है। तो 11:1/9 की वैल्यू होती है 1/9, ठीक है। अंदर 8 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। तो 26/9 आए, बाई 9 to 864, 26 इंटू 96, ठीक है 2496 आंसर आया। जल्दी से एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 66 2/3% ऑफ 276, ठीक है, प्लस 71:3/7% ऑफ 8/4/6, ठीक है। तो 66 × 2/3, ठीक है। ये वैल्यू हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हमने क्या पढ़ा है 33 × 1/3 तो ज़रूर पढ़ी है। तो 2 अगर इसमें कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, इसमें से 2 से डिवाइड करिए तो आएगा 33, और इसमें से 2 से डिवाइड करिए तो आएगा 1, 33 × 3/1% और 276। अब 7:3/7, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो 7 है, मतलब कि जो हमें कोई ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू ज़रूर होगी यहाँ पर जिसमें 1/7 की फॉर्म में होगी, ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर हमें देखना है वो है 7, ठीक। तो फ्रैक्शनल वैल्यू में हमारी 1/7 ही आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा क्या करें, चलिए इसको अगर इसको जल्दी से इसको सॉल्व कर लें तो क्या आएगा 7 × 7, तो ये सॉल्व करके आएगा 500/7, 500/7। तो 100%/7 की वैल्यू क्या होती है 7, ठीक है। यहाँ पे आया 500/7%, ठीक।
ऑफ, चलिए पूरा लिख देते हैं, 2 4 5 6, ठीक। अब यहाँ पे 33 to 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3, ठीक, इंटू 276 प्लस, हाँ मेन चीज़ है ये 500/7। अगर इसमें हम 5 कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा, 100/7% आएगा कि नहीं आएगा, 8456, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया, 92 184। अब इसको सॉल्व करेंगे, 100/7 कहें, 100/7% की वैल्यू क्या होगी, 100/7% की वैल्यू होगी 1/7, ठीक है। तो 5 इंटू 1/7 इंटू 8456। आई होप आपको समझ में आ रहा है। 184 प्लस इसको सॉल्व किया इंटू 5, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड किया तो आंसर मेरा क्या आएगा, 4 2 2 6, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से एक बार और देख लेते हैं, 66 × 2/3 ऑफ 276, 71 × 3/7% ऑफ 8456, ठीक है। तो इसमें से अगर 2 कॉमन लेंगे हम तो 36 to 1/3% हुआ, अंदर बचा, ठीक है। और इंटू 276 प्लस 71 is to 3/7, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 7 है, मतलब कि फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी वो 1/7 के फॉर्म में तो होगी, ठीक है। तो हमें ऐसा सोचना है, मैंने करके दिखा दिया कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 500/7 ही आएगा, ठीक, 500/7% ऑफ 8456, ठीक है। आगे किया, ये हो गया 2/3, अंदर मल्टीप्लाई किया 1/3 से, उसके बाद प्लस 5 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 100/7%, तो 100/7% की वैल्यू क्या होती है, 1/7, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो आंसर मेरे पास ये आया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्प्लिट मेथड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।